नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और सबसे पहले तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं और ईश्वर से ये वंदना करते हैं कि आप सभी को नई नौकरियां मिले इस नए आने वाले साल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उस पे फोकस करते हैं। बिहार में वैकेंसी निकाली गई थी ESI यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, ESI की ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए आप एडमिट कार्ड जो है इसका डाउनलोड कर सकेंगे 2020। जी हाँ, 18 नवंबर 2020 को। चूंकि ये वैकेंसी जो निकाली गई थी जनवरी महीने में 2019 के निकाली गई थी, आप लोगों को पता है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज डिटेल बता दूं, क्योंकि वहां पे हम लोग कट ऑफ के बारे में भी चर्चा थोड़ा करेंगे। जब ये वैकेंसी इससे पहले निकाली गई थी सन 2012 में, वो लगभग 100 से भी कम वैकेंसी थी वहां पे। लेकिन ये वैकेंसी बहुत कम थी। यहां पे वैकेंसी जो निकाली गई थी कंप्लीट अगर हम बात कर ले तो 212 पदों की। अब ये जो कंप्लीट वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, वैकेंट जो सीट थे 212 दिए गए थे। ये परिवहन विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई थी ESI यानी कि इंस्पेक्टर जो है, ये सॉरी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की ये जो पोस्ट है दोस्तों ESI का जो पोस्ट है ये इक्विवेलेंट है अगर हम बात कर ले बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर यानी कि 2 स्टारर दरोगा, इनको भी 2 स्टारर मिलता है। पे स्केल लगभग सेम है ना। यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी 2446 पदों की 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इसकी जो वैकेंसी थी 212 मात्र वैकेंसी थी। अब ये जो 212 वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए करीब 1,79,465 समथिंग ऐसा, लगभग मैं कंप्लीट एक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 1,80,000 कह लीजिए वैकेंसीज के लिए छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। कितने? तो 212 पदों के लिए। खैर, इसकी बातें अब नहीं करते यहां पे। मैं सिर्फ यहां बता रहा था कि ये जो पोस्ट है लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस यहां पे जब जॉब प्रोफाइल को लेकर होगा तो वो क्या होगा, तो जब आप ESI का स्टार आपके कंधे पे लगेगा तो आपको भी यहां पे वर्दी मिलेगी। सबसे पहली चीज तो है ना, आपको भी यहां पे 2 स्टार मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो कहां पे होगा, तो डिस्ट्रिक्ट DTO में होगा, चेक पोस्ट पे होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ ये जो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो चेक पोस्ट का होगा, फील्ड कह सकते हैं, फील्ड ड्यूटी हो सकती है आपकी, मतलब कि जो फिजिकली ज़्यादा ड्यूटी है वो होती है, लेकिन ऑफिशियल भी होती है यहाँ पे कुछ वर्क, जिसके लिए आपको यहाँ पे एज ए ESI भेजा जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल हो गया कि किस तरह का जॉब मिलेगा आपको। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे जो ESI की 212 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी का रणनीति कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि हमारा सारा डिटेल आपको क्लियर रहे। तो ESI के लिए जब 212 पदों की वैकेंसी निकाली गई है और 1,80,000 जो छात्र है, मान लीजिए यहाँ पर है ना, 1,80,000 छात्र हैं, फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन लेवल यानी कि एक सीट पे बात कर ले तो लगभग अप्रोक्स 900 छात्र का कंपटीशन होगा। तो जब ये कंपटीशन इस तरह है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, 212 सीट में 35% आरक्षण यहाँ पे महिलाओं को भी है। तो महिलाओं को है तो यहाँ पे 70 सीट तो आपका लगभग ये मार गई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे उन लड़कियों का कंपटीशन इस 212 में भी रहेगा, इस 35 के अलावा। ठीक है, तो आपके पास बचा लगभग कितना, तो ये 130 समथिंग कुछ सीट बचेगा, है ना, 130, 35, 36 ऐसी कुछ सीट बचेगा आपके पास। लेकिन हम कंप्लीट वैकेंसी की बात करेंगे। कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं है भाई महिलाओं से, और ना ही कोई रखेगा। उनका कंपटीशन, उनको आरक्षण जो मिल रहा है किसी कारणवश ही मिल रहा होगा। ओके, अब जो है आपका कंपटीशन मैंने बता दिया कि एक सीट पे 900 छात्र। ठीक, तैयारी कैसे करें? आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं लगभग 1 साल से। ठीक है, बिहार दरोगा की तैयारी में। जब ये बिहार दरोगा की वैकेंसी निकाली गई थी उसी समय आसपास ये 2019 में भी इसकी वैकेंसी निकाली गई। तो हम लोगों ने क्या बोला था आपको कि आप सब इंस्पेक्टर के साथ साथ भी तैयारी करते रहें जो छात्र ESI की पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का जो पैटर्न है वो अप्रोक्स सेम है। यहां भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीजें बिल्कुल सेम थी। यानी कि जो सिलेबस था हमारा
जीके का था, जीएस का था, मैथ का था, रीजनिंग का था, हिंदी का था। पैटर्न की बात कर लेते हैं अगर एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों 4 फेज में है इसका। जी हाँ, 4 फेज क्या है, तो पहला तो हमारा पीटी है, दूसरा मेंस है ना, तीसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और चौथा इंटरव्यू है। इंटरव्यू है बिल्कुल, ये 30 नंबर का इंटरव्यू आपको यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर मतलब होते हैं कि जो लोग सेलेक्ट होके जाते हैं यहाँ से बाहर होते हैं, बहुत रेयर, लेकिन ये 30 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा। मेन फोकस इस पे अभी करना है क्योंकि अभी हम लोग का ये एग्जाम होगा। इसका जो सिलेबस है वो जीके है, जीएस है, हिंदी है और मैथ है, रीजनिंग है, ये सारे पार्ट हैं। यही पार्ट आपका फिजिकल बिहार दरोगा में भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, पीईटी के बारे में भी चर्चा। पीईटी ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा कठिन नहीं है। 4 घंटे में आपको 4 घंटे में कितना, तो 24 किलोमीटर चलना है मेल को, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है फीमेल को। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्राइटेरिया है। मेंस में भी सिलेबस में बताऊंगा जब इसका मेंस होगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो हमको किस पैटर्न पे चलना है भाई, तो पीटी के पैटर्न पे। रणनीति किसकी बनानी है, तो पीटी की, यानी कि जी हाँ प्रिलिमिनरी टेस्ट की। आपको यहां पे कितना स्कोर लाना पड़ेगा, तो देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो चूंकि जो 2012 में जो परीक्षा हुआ था वो वैकेंसी कम था, तो वो काफी लंबा गैप है उस एग्जाम को, तो इससे कंपैरिजन कभी मत करके चलिएगा कि उसका ऐसा पेपर था तो इतना स्कोर लाए तो मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, यहां पे कंपटीशन आपका टफ है। एक सीट पे 900 अप्रोक्स लड़के हैं यहाँ पे आपके। तो अगर हम बात कर ले जनरल कैटेगरी की, चूंकि देखिए अगर बिहार दरोगा की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार दरोगा में सीट बहुत ज़्यादा थी 2446 पोस्ट थे, यहाँ पे 212 सीट हैं। यहाँ पे फिर भी छात्रों ने जो फॉर्म भरे थे 10 से 13 लाख तक के बीच के फॉर्म भरे थे। यहाँ पे भी सीट कम है, तो भाई वैकेंसी भी जो लड़के भरे हैं वो लगभग मान के चलिए 2 लाख है ना, 1,80,000 है यहाँ पे, तो 1,80,000 मानिए यहाँ पे लगभग फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ भी लड़के भी कम हो गए, ये भी कम हो गए, तो कंपटीशन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एसआई के अकॉर्डिंग ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर ले इस सिर्फ मात्र सीट की और इसकी, तो एक सीट 900 लड़के, तो जनरल कैटेगरी की हम चर्चा करें तो 70 प्लस अगर जो छात्र स्कोर नहीं रखेगा वो भूल जाएगा कि उसका एग्जाम निकलेगा ये एसआई का। 70 प्लस, जी हाँ 70 to 75 जनरल के कैटेगरी के छात्र है। ओबीसी का जो छात्र है वो लगभग अगर हम बात करें तो 68 to 70 का अप्रॉक्स कट ऑफ यहाँ पे रखेगा। जो ईबीसी में है छात्र, ईबीसी वाले छात्र भी 65 प्लस रखेंगे स्कोर अपना, और जो कैटेगरी एससी और एसटी में आते हैं वो छात्र भी लमसम यहाँ पे 55 और ये 45, लगभग नहीं 50 कह सकते हैं इसको, 45 बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन टफ है और सीट है भी नहीं, कुछ ऐसे कैटेगरी में सीट है भी नहीं। महिला वर्ग की अगर हम बात कर लें सेम, क्योंकि देखिए इनको 35% का आरक्षण है यहाँ पे, तो जनरल की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो इनका कंपैरिजन हमेशा ओबीसी के पुरुषों से हो जाता है। तो यहाँ पे 65 प्लस भी रहेंगी तो जनरल जो छात्रा है वो स्कोर कर पाएंगी। ईबीसी की बात, ओबीसी की बात कर ले तो 60 प्लस रहिएगा, और जो ईबीसी की है छात्राएं वो 50 प्लस रहेंगी सीधे, ठीक है। इनको थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनको 3% का आरक्षण और अलग से मिलता है, यानी कि कंप्लीट 38% का हो जाता है, इसलिए ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। 10 नंबर का लगभग डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ईबीसी में लगभग 50, एससी एसटी की बात कर ले तो 40 से 45 दोनों का रखिएगा, है ना, 40 और 45 जो है लगभग दोनों का रखिएगा। यहाँ पे ये 45 है और ये 40 है लमसम, ठीक है, ये इसके आसपास रहेगा। लेकिन ये बहुत सीट कम है ना यहाँ पे, तो इनका बहुत कंपटीशन जो है ना जनरल में ही घुसेगा। ये जो लोग हैं ये जनरल में ही घुसेंगे अगर अच्छे स्टूडेंट हुए तो ये तो एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इतना स्कोर लाना कितना कठिन होगा, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो कठिन होने नहीं देंगे। आइए सिलेबस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो बात हो गई है क्या क्या सिलेबस में है हमारा, लेकिन पढ़े कैसे तैयारी करें, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है दोस्तों करंट पे।
अब बुक कौन सा फॉलो करें सर, करंट के लिए कौन सा बुक पढ़ें और कौन से नोट्स पढ़ें या कहाँ से पढ़ें, ये बताऊंगा मैं। करंट के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का अगर किताब पढ़ रहे हैं, जो छात्र पुराने हैं, जो छात्र लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण मंथली आता है एक, उसको पढ़ते रहिए, लीजिए। एक दिन में ये संभव नहीं होगा। आप सोचिएगा कि मैं एक साल का पीडी लेकर आ जाऊं और उसको पढ़ जाऊं, ये संभव नहीं होगा। सिर्फ 10 नंबर का यहाँ पे काम होगा, 15 नंबर का काम होगा, लेकिन ये कर नहीं पाइएगा और इसी में उलझे रह जाइएगा। तो अब जो छात्र के पास टाइम नहीं है उनको क्या करना है, सुनिए। एक साल का करेंट अफेयर उठाएंगे। ईयरली बुक आती है स्पीडी की, किसकी, स्पीडी की, ठीक है। एक साल का करेंट अफेयर उठाएंगे, उसको पूरा घोल जाएंगे, 10 दिन 15 दिन जो समय है आपके पास, ठीक है। नोट्स हम आपको देंगे यहाँ पे कुछ वीडियो देंगे और कुछ देंगे पीडीएफ, जी हाँ। और ये कितने देंगे, तो 10 दिन, और ये कल से शुरू हो जाएगा वाईटी एजुकेशन पे, ठीक है। ये कल से शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो और नोट्स मतलब कि क्यूज रहेगा आपका, एज ए क्यूज जो हम लोग देते हैं वाईटी एजुकेशन पे, वो रहेगा। और ये 10 दिन का वीडियो रहेगा कंप्लीट, ठीक है। ये आपको मिलेगा वहां पे। करेंट अफेयर की बात हो गई दोस्तों, यहां पे अच्छा स्कोर आ सकता है यहां से आपका। जीके जीएस की बात कर लें तो जीके जो है दोस्तों, वो तो लगातार जो छात्र बिहार एसआई का तैयारी कर रहा है, जो बिहार एसआई का एग्जाम इस बार दिया है 2019 वाला, वो यहां पे वही चीजें पूछी जाएगी। सिलेबस इसका कोई अलग नहीं है बिल्कुल। अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान आता है दोस्तों, किसका, तो क्राउन का या फिर स्पीडी का ही आता है सामान्य ज्ञान, आता है ना, ये पढ़िए। एक जीएस की पेपर की बात कर ले, जनरल साइंस की, तो सामान्य विज्ञान का एक पुस्तक आता है, ठीक है। ये भी आता है स्पीडी का ही, ये बेस्ट है। ये जो है आप ढूंढने जाएंगे ना तो रेलवे सामान्य ज्ञान करके आएगा, रेलवे, है ना। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं विज्ञान के लिए, ठीक है। तो जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया। मैथ्स और रीजनिंग, ये दो जो ऐसे सेक्शन हैं जहां से आप स्कोर करेंगे और ये आसान क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग अगर चैनल फॉलो कर सकते हैं कोई यूट्यूब का, तो सक्सेस की, जी हाँ, सक्सेस की 98, तो ये जो चैनल है सक्सेस की 98, यहाँ पे मैथ्स के और रीजनिंग के बहुत सारे रेलवे वाले वीडियोस पड़े हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी के, मैथ के, रीजनिंग के, आप लोग जाके यहां से पढ़ सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, कोई सा भी हो, मैंने आपको बता दिया यहां से, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन है इसका, जो पेपर 2 रहता है, वो रहता, पेपर 1 जो रहता है वो कौन सा है, हिंदी का है। और हिंदी जो पेपर है दोस्तों आपका, हिंदी जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो यानी कि 30% मार्क्स लेकर आने हैं। ये 100 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपका जो पैटर्न है ये 100 क्वेश्चन का ही होगा, ठीक है। तो 200 नंबर के आपके प्रिलिमिनरी का टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि पीटी होगा, जिसमें से 30 नंबर हिंदी में लेकर आना होगा। और ये नंबर जो है आपके ऐड नहीं होंगे, जैसा कि बिहार दरोगा का था, ठीक है ना। और ये जो है आपको पास होना जरूरी है, यानी कि 30%, यानी कि 100 क्वेश्चन का 30% निकालिए अगर, तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कम से कम आपका जो है 70 है ना। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 का 30% जब निकालिएगा तो कम से कम 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 60 ऊपर ले जाइए, प्लस में रखिए हमेशा, नीचे मत रहिएगा। यहां भी सब क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि 200 नंबर का ये भी पेपर होगा आपका। तो यहां पे कट ऑफ अगर हम बात कर ले दोस्तों जनरल की, तो 70 प्लस नहीं रखिएगा तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बताया यहाँ पे कि क्या क्या चीजें, तो पहले तो सिलेबस, उसके बाद उसका कट ऑफ क्या गया था ये बताया, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है ये बताया, बुक कौन सी फॉलो करनी है ये बताएं आपको। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, बिहार दरोगा का एग्जाम दे चुके हैं पीटी का, तो आपके लिए ये जो कंपटीशन है ये ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने कि 4 लेवल पे है, पीटी, मेंस, पीईटी और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा आपका, फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, और कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। जो छात्र इसके लिए फॉर्म भरे हैं, आप लोगों को बता दें कि 21 से 42 साल तक की एज वाले छात्र फॉर्म भरे हैं, यानी कि जो लोग फॉर्म भरे हैं
वो एक्सपीरियंस भी होंगे। यहाँ पे 42 साल तक एज क्राइटेरिया रखा गया था और जो कैटेगरी में थे उनको 45 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया था। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, तो कंपटीशन आपका आसान नहीं रहने वाला है। ओके, और कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बुक की अगर बात कर ले इन सबको पढ़ने के लिए कि भैया जीके जीएस के हम लिए जो बुक बताए हैं ये स्पेशल इतना ही है क्या, तो एक बुक और ऐड कीजिएगा जिसका नाम है लुसेंट। और ये लुसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्जाम निकलेगा आपका, और एटलीस्ट पीटी तो जरूर निकलवा देंगे। अगर अच्छे से इसका सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ते हैं तो आपका मेंस भी निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद और शुभ दीपावली।